जिन देशों के साथ हम व्यापार करते हैं उन देशों से हमारे संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं। सभी देश सभी प्रकार की वस्तुओं को नहीं बना सकते, इसलिए जिस देश के पास में जो प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में होते हैं उन साधनों को प्रयोग लेते हुए वह उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन कर लेता है और फिर उसके बाद में वह अन्य देशों को भी भेज देता है। दूसरा देश जिस वस्तु को अधिक विशिष्टीकरण के साथ में उत्पन्न कर सकता है, कम कीमत पर कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसे दशा में उसको वही वस्तु उत्पन्न करके दूसरे देश को भेज देनी चाहिए। इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग संभव हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोजगार का सृजन होता है, आय में वृद्धि होती है, साथ ही उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं। किसी भी देश के औद्योगिक विकास में व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है और जब व्यापार का स्थान इतना महत्वपूर्ण हो तो हमारी वस्तुओं की जितनी मांग अधिक होगी उतना ही अधिक रोजगार होगा, उतना ही अधिक औद्योगिक विकास होगा और हमारे विकास को भी बल मिलेगा। यदि हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली पीछे जाएं तो 1765 की औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड को पूरे विश्व पर अपना झंडा फहराने का मौका दे दिया, केवल इसीलिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा था। नहीं तो इंग्लैंड की खुद की कितनी सी पॉपुलेशन थी, उसने जो औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत अधिक सामान बनाया उसको पूरे विश्व में बेचा और अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से केवल व्यापार ने ही उसका चहुमुखी विकास कर दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी विकास का एक कारण, एक परिणाम बन सकता है। कच्चे माल की यदि उपलब्धता है हमारे पास में और यदि हम किसी वस्तु को बहुत अच्छी तरह से बनाना जानते हैं, लेकिन कोई एक कच्चा माल हमें किसी और स्थान पर मिल रहा है तो हम उसे मंगाकर वस्तुओं को अच्छी तरह से बना भी सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं हमारे देश का उदाहरण देती हूँ कि आज़ादी जब हमें मिली तो देश के टुकड़े हो गए और कुछ चीज़ें जूट के जो उत्पादन के क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए और उसकी मिलें यहाँ रह गईं। ऐसी स्थिति में हमें उन वस्तुओं को आयात करना ही पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़रूरी हो जाता है। कई बार तकनीकी कारणों से भी हमको व्यापारिक संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। तकनीकें हमारे पास में नहीं होती। अल्प विकसित देशों और विकासशील देशों की ये समस्या आमतौर पर रहती है कि उनके पास में तकनीकें उच्च स्तर की नहीं होती हैं, तो वे अपने विकास के प्रारंभिक चरण में अन्य देशों से तकनीक सीखते हैं, तकनीकें उधार लेते हैं और तब अपने देश का विकास करते हैं। हमारे देश ने भी बहुत सारे देशों से तकनीकी समझौते किए हुए हैं। ऑटोमोबाइल्स में हमारे बहुत सारे समझौते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करना तो ज़रूरी है ही। आज की डेट में हम बंद अर्थव्यवस्था के रूप में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी
हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि अधिकाधिक हम अपने ही देश की बनी हुई वस्तुओं को खरीदें, ताकि उससे मिलने वाला जो लाभ है वो हमारे ही देश में रहे और हमारी यहाँ की बनी हुई वस्तुओं की मांग बढ़ने से हमारे ही लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारी बेरोज़गारी की समस्या समाप्त होगी, हमारे देश में पूंजी निर्माण होगा और ये अंततः हमारा जो विकास होगा, तो एक भी व्यक्ति यदि विकसित होता है देश का, तो ये देश के लिए अच्छी बात है। तो हमारे उद्योग धंधे पनपे, इसका प्रयास हमें करना ही चाहिए। न केवल आर्थिक लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से गैर आर्थिक लाभ भी हमें मिलते हैं। इन गैर आर्थिक लाभों में हमारी जो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रचार है, हमारी संस्कृति के बारे में लोग जानें, उनको जानकर कुछ अच्छा सीखें, तो ऐसी स्थिति में हमारे समाज और हमारी संस्कृति का जब विस्तार होगा, तो भारत को पूरे विश्व में एक पहचान मिलेगी और हमारा जो सपना है कि देश पुनः विश्व गुरु बने, तो ऐसी स्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाकर ही ये सारा कार्य कर सकते हैं। आज का ये जो टॉपिक है उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो हानि है इसको भी ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो हानि है वो भी कम तो नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दरवाज़े खोले गए तो उन देशों ने आकर आधिपत्य कर लिया। अब राजनीतिक आधिपत्य तो संभव नहीं होता है किसी देश के लिए, लेकिन यदि वो बाज़ार पर अपना कब्ज़ा कर लेते हैं तो इससे उस देश पर आर्थिक संकट आ जाता है। जैसे पूरे विश्व पर चाइना का माल फैल गया, अब चाइना खुद विकसित हो गया और जिन देशों में चाइनीज़ माल बहुत अधिक चला गया, वो जो देश हैं उन देशों के खुद के उद्योग धंधे संकट में पड़ गए। तो ऐसी स्थिति में न केवल हमें लाभ मिलता है, बल्कि कुछ हानियाँ भी उठानी पड़ सकती हैं। ऐसे में विकास असंतुलित हो जाता है, प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, एक देश की दूसरे देश पर अत्यधिक निर्भरता हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो तो संकट का सामना और अधिक करना पड़ता है। आज की जो स्थिति है कि किसी महामारी के कारण लॉकडाउन हो गया है और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, तब अगर हम सब चीज़ों के लिए औरों पर निर्भर रहें तो हमारे पास में भारी संकट उत्पन्न हो जाए। इसलिए आवश्यकता अब और भी इस बात की महसूस की जा रही है कि हमें हर एक इकाई को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित कर लेना चाहिए। आज का ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद।